सियासत में कोई बयान पर कितना बवाल मच सकता है, आज हम इस पर बात करेंगे। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह अपने विवादित बयान के कारण अब मुसीबत में फंसती नजर आ रही हैं। कर्नाटक के शिमोगा में उनके खिलाफ कांग्रेस ने केस दर्ज करा दिया है और पुलिस से कार्रवाई की मांग भी की है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि ये मामला हेट स्पीच का है। अब ये स्पीच हेट स्पीच तक कैसे पहुंची और क्या कुछ है इस बयान में, वो भी आपको सुनवाएंगे। कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे। तो सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान और बयान के बाद बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर, ये मामला है, पहला ऐसा नहीं है। इसके पहले भी कई ऐसे बयान आ चुके हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह के, जिसमें भाजपा को घेराबंदी करने के लिए कांग्रेस आगे आई। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल है, उनका परिचय आपसे करा दें, फिर चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से योगेश यादव जी, हमारे साथ भाजपा से गोविंद मालू जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चलिए, राजेश जौहरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों को उन्होंने सुना। राजेश जौहरी साहब, क्या लगता है कि इन बयानों को तूल नहीं देना चाहिए, लेकिन जब ऐसे बयान आएंगे तो फिर तूल क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि फिर उसकी भी प्रतिक्रियाएं भी आती हैं, उस पर एफआईआर भी दर्ज होती है। पहले तो कोई लीडर चाहे भले ही वो तहसील लेवल के भी नेता हो, तो उससे भी बचना चाहिए इस चीज से। तो ये माननीय तो सांसद हैं, इनको पब्लिक में इस तरह की बातें कहने से बचना चाहिए, क्योंकि अभी स्थितियां कुछ भी हो, वो सच बोल रही हो, गलत बोल रही हो, उनकी बात में दम हो या नहीं हो, पर कुल मिला के कानून के तो खिलाफ है बात। जो आईपीसी की धाराएं तो बनती ही हैं ऐसी बातें कहने से, जो ओपनली लोगों को उकसाना और इस तरह की बातें करना। और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मुकदमा दर्ज कराया है, पर एक बात बस लगती है कि चाहे वो आजम खान का बयान हुआ था, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी एक बयान दिया था सीता माता के बारे में और क्या क्या कहा था, मदनी ने खुलेआम हिंदुओं को काटने की बात की थी और ओवैसी ने तो 15 मिनट वाली बात भी की थी। तब ये जो मतलब होना ये चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी के या एक ही वर्ग के लोग अगर बयान देंगे गलत तो हम कोर्ट जाएंगे या थाने में जाएंगे। उसमें सबको मतलब उस समय भी दुख होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम कांग्रेस के बाद में हैं, भाजपा के बाद में हैं, बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी इन सब के बाद में है। सबसे पहले एक सनातन, मतलब जो भी लोग गए हैं वो सबसे पहले सनातन धर्म को मानने वाले हैं। तो वो माता सीता की बात अगर उनको खराब ना लगी हो, जबकि उस कर्नाटक से तो बहुत पास था जहां पे उसने बयान दिया था अकबरुद्दीन ओवैसी ने, तो वो मतलब डिस्टेंस वाइज बहुत कम था। ये तो फिर भी भोपाल की है, चलो भले इन्होंने उनके इलाके में दिया जाके, लेकिन सवाल ये है कि हमको बराबरी से नाराज होना चाहिए। मतलब अगर नाराजगी गलत, प्रज्ञा जी भी गलत हैं तो नाराज इन पे भी होना चाहिए, लेकिन उतना ही उन पे भी नाराज होना चाहिए। अब लेकिन दूसरी बात ये है कि आप ये तो मानेंगी कि जब से निर्भया का केस हुआ है तब से ये माना जा रहा है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखानी चाहिए, कराटे सिखाने चाहिए, इनको कायदे में बोलना ये था और बोल ये गई है ना। एक बात ये है, और दूसरी बात ये है कि पूरे देश में सिविल डिफेंस सिस्टम के ऊपर बड़ा जबरदस्त बात हो रही है, क्योंकि देखिए हमारे देश में अभी मान के चलिए 12-13 लाख फौज है और लगभग 8 लाख 8.5 लाख पुलिस है, तो 21 लाख 22 लाख लोग हैं टोटल, और थोड़े बहुत और मिला लें अपन तो 25 लाख के आसपास लोग हैं और 135 करोड़ की जनसंख्या है। तो अगर कोई किसी तरह की अप्रिय स्थिति बनती है तो उस समय आपको क्या लगता है, ये जो एजेंसीज है ना, अगर स्थितियां बिगड़ती हैं कभी तो ये अपने बैरक से नहीं निकलेंगे ये लोग। उस समय जनता को सिविल डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए, और वो बात ये हिंदू मुसलमान की नहीं हो रही है, बात हो रही है किसी भी तरह का कोई समाज में कोई ऐसी इस तरह की उपद्रव होता है, कुछ गड़बड़ होती है, तो उस समय पूरे, चाहे बात जैसे प्रज्ञा जी ने बात हिंदू लड़कियों को की, तो हम तो मुस्लिम लड़कियों को भी सबको ही तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बलात्कार या फिर जो छेड़छाड़ होती है वो सिर्फ शरीर के साथ नहीं होता है, वो पूरी उसका मन, पूरा उसका जो जिस स्त्री के साथ में वो घटना होती है
वो स्त्री जिंदगी भर उस बात को भूल नहीं पाती है। ठीक तो बात। और दूसरी बात है कि उसके साथ जो उसके माइंड में चलता है, जो उसके अंतर्मन में चलता है, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चलता है, वो हम और आप सोच भी नहीं सकते आदमी होकर, क्योंकि या फिर लेडी भी वो नहीं सोच सकती जिसके साथ वो ना हुआ हो। तो इसलिए ऐसे में उस हर लड़की को हमको तैयार करना चाहिए, हर बेटी को, हर बहन को, कि अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर हथियार उठाना पड़े तो क्या गलत है उसमें? कोई गलत नहीं है। आपको अपनी शील, अपना जो सम्मान बचाने के लिए बाद में कानून अपना काम करेगा। कानून को पता चलेगा, जब कानून में साबित होगा कि आपने अपने सम्मान के लिए किया है, तो आपको बरी किया जाएगा। लेकिन ये जो है, बस सबसे बड़ी बात ये है कि उनको इस तरह से ओपनली नहीं कहना चाहिए था। और एक और बात बोली थी बस, कि इसी में जब आसिफा का अपन आया था कांड, जम्मू कठुआ का, तो उस समय पूरे देश में एक ट्रेंड चल गया था जस्टिस फॉर आसिफा। लेकिन अभी ये जो, चाहे वो अंकिता हो, चाहे श्रद्धा हो, अंकित शर्मा हो, उदयपुर की घटना हो, सैकड़ों घटनाएं लगातार हो रही हैं, उसके ऊपर कोई ट्रेंड नहीं चलता है। तो मुद्दा ये है कि पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए। गलती अगर जिस भी नेता ने किया, भले ही वो आपके वोट बैंक को खुश करने के लिए हो रहा हो या नाराज करने के लिए, आपको बराबरी से नाराज होना चाहिए। ठीक बात। चलिए।